प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। भगवान शिव का पूजन माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के साथ किया जाए तो प्रदोष व्रत अधिक फलदायी होता है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर कर रही थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने ऋषि शांडिल्य से कहा, आप अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन हैं। ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए, क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया था और ये दोनों बालक दरबदर हो गए हैं। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने को कहा। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने भी विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की भेंट अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों का विवाह कर दिया। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने माँ समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। प्रदोष व्रत में शिव जी के मंत्रों का जाप किया जाए तो भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं घों नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा, ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का महत्व शिव पुराण में अत्यधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी बेहद शक्तिशाली बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए
भोलेनाथ की